कुल्लू जिला में आधुनिकता के इस दौर में जहां परंपरागत फसलें विलुप्त हो रही है, वहीं जिला की लग घाटी में लोग परंपरागत विलुप्त हो रहे लाल चावल की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। लग घाटी ढुंकरी पंचायत में माता फुंगनी के देव आदेशों पर सदियों से गांव के किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यही नहीं, गांव में खाद और कीटनाशक का उपयोग करना निषेध है। वहीं गांव के लोगों की माने तो यहां के पानी से चर्म रोग से भी मुक्ति होती है। लग घाटी के ढुंकरी गाहर पंचायत में दर्जनों गांव के ग्रामीणों की माता फुंगनी कुलज माता है, इसलिए माता फुंगनी के आदेशों का ग्रामीण पालन करते हैं और उन्हीं के आदेशों के बाद यहां पर धान की बिजाई की जाती है। माता की आज्ञा अनुसार सबसे पहले पुजारी द्वारा खेतों में धान लगाया जाता है और उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर धान की रोपाई करती हैं। ढुंकरी गाहर पंचायत में ग्रामीण जैविक और प्राकृतिक खेती कर जहर मुक्त खेती का संदेश दे रहे हैं। ढुंकरी गाहर पंचायत में कीटनाशक दवाई और खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे वे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ साथ परंपरागत फसलों का संरक्षण कर रहे हैं। और मतलब यहाँ जो ये ढुंकरी पंचायत में आता है ये इलाका, और हमारा जो ये है कि यहाँ धान की रोपाई हो रही है, जो जाटू धान है, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, जो प्राकृतिक खेती की जाती है यहाँ पर। तो यहाँ मतलब जितना ये इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, मतलब ये सारे माता के रोपे हैं। तो मतलब जो यहाँ खाद डालना और ले आना मना है, और जो यहाँ जो भी होता मतलब गोबर द्वारा ही तैयार किया जाता है, चाहे टमाटर हो, चाहे सेब हो, चाहे राजमा हो, गोभी हो, कोई भी सब्जियाँ मतलब टमाटर गोबर द्वारा ही तैयार की जाती है। तो यहाँ जो मतलब ये है, गांव की सारी महिलाएं जो है एकजुट होकर जो है एक दूसरे की मदद करती हैं धान की रोपाई करने में। आजकल जो हम ये धान लगा रहे हैं तो मतलब ये जो भी यहाँ जो है माता के सिस्टम से ही होता है यहाँ पे। तो और लास्ट में जो मतलब अक्टूबर महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी, तो तब भी मतलब जो है काटने के बाद जो सबसे पहले भोग माता को ही लगाया जाता है दिसंबर महीने में। तो ये है कि मतलब ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम लोग जो यहाँ हैं रह रहे हैं और इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं चावल का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो ये महिलाएं हैं ये एकजुट होकर ये कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो सभी मतलब खुश और गीत से बिल्कुल बढ़िया मतलब अपना आनंद ले लेते हैं। मतलब ये है, ये दान जैसे जो पुजारी होते पहले वो लगाते हैं ना, उसके बाद और लोग लगाते हैं। जैसे अनेक हर गांव के जैसे कालंग डोगरी, जैसे संगोचक, कहीं से भी जिन जिन के ये रोपे है ना वो लगाते हैं। फिर 4 महीने बाद ये क्या नाम तैयार होता है ना, अक्टूबर में, कभी जल्दी भी हो जाता है दान। यहाँ बहुत अच्छा दान होता है। और जगह जो ये दान है ना, ये जाटू दान भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2 रंग का दान भी होता है, जैसे एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है। ये माता के माध्यम से ही होता है। जैसे यहाँ और खाद वगैरह यहाँ कुछ नहीं डालते हैं, गोबर से ही तैयार होता है। जैसे यहाँ कोई फोड़े होते हैं, यहाँ किसी के कोई कटा हुआ होता है, वो भी ठीक होता है इस पानी से भी। ये जो एक क्या नाम मिट्टी है ना, इससे भी ये मिट्टी बहुत अच्छी है। काल से परंपरा है जो कि यहाँ पर धान की बिजाई होती है। माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ पर रोपाई होती है धान की। जब भी धान की रोपाई होती है तो मतलब जो माता रानी के पुजारी है पहले वो दिन निकालते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लोग लगाते हैं, सब इकट्ठा होके अपना टाइम निकाल के। बस यही परंपरा है, बाकी तो क्या बोल सकते हैं। इसका सहयोग यही है कि जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। धान अकेले तो रोपाई होती नहीं है इसकी। जैसे ओरी बीजते हैं हम धान की, उसको निकालने के लिए भी सब औरतें इकट्ठा होती है। फिर भोग भी लाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फिर सबको बांटा भी जाता है। फिर उसके बाद रोपाई की जाती है। फिर शाम को जैसे खाना पीना, ऐसे ही मतलब कीर्तन करते हैं।